तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं नमो देवदेव तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं नमो देवदेव तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। राधे राधे। मैं बीना सिन्हा आज दोबारा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। श्रीमद् भगवद गीता पाठ हिंदी में द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 26 से लेकर 30 तक श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के चीफ एडमिन डॉक्टर मानस सिन्हा सर के आदेश में आज आप सभी के समक्ष दोबारा उपस्थित हुई हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ के सभी भक्तजनों और गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। भूल त्रुटि होने से कृपया गुरुजन मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बसाए रखें और सरल भाव मन से आज ये पाठ श्रवण करें। कहने को तो हम साधारण मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ का विश्लेषण करने हम योग्य तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारा साथ अवश्य देते हैं। तो इसी के साथ हम सब एक साथ बोलते हैं, जय श्री राधे राधे। हमारे गुरुदेव 108 श्री धीर कृष्णदास बाबा जी चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशो श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तत्सत। पिछले हफ्ते हमारे साथ जुड़ी थी हमारी छोटी सी बहन उर्जिता सिन्हा फ्रॉम गुवाहाटी, जिसने बहुत ही खूबसूरत सा पाठ हम सभी को श्रवण कराया। इसलिए हम सभी की तरफ से उर्जिता सिन्हा को ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। आज हमारे पाठ में आज मेरे भाग में आया है श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29 और 30। पांचों श्लोक जो हम लोग करते हैं। श्लोक 26 और 27 एक ही साथ हम लोग बोलते हैं। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जतस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब श्रीमद् भगवद गीता में इतने सारे श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हुए आए हैं कि आत्मा को समझो, शरीर को जानो। आत्मा और शरीर के जो पार्थक्य है, जो डिफरेंसेस है इन दोनों में, इसको समझो। और यहाँ इस श्लोक में आके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे अमृतम। इस लाइन में बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अच्छा चलो तुम्हारी ही बात मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जीव, ये आत्मा जो है नित्य जन्म लेती है और नित्य मरती भी है। उसके दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तब भी हे महाबाहो, तेरा इस तरह शोक करना योग्य नहीं है। और उसी के साथ 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जतस्य हि ध्रुवो मृत्युः तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। नहीं, सॉरी। श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जतस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च। जतस्य मतलब जिसका जन्म हो चुका है उसका मृत्यु होना निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो गया है उसका जन्म लेना उतना ही निश्चित है। तस्माद् द परिहार्येऽर्थे इसका मतलब है जो हम टाल नहीं सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते, उस चीज के लिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण इतने श्लोकों में कहते हैं कि आत्मा को जानो, आत्मा को समझो। फिर कहते हैं कि शरीर, आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। भगवान इसके बारे में इतना कहते हुए आए और अब बोल रहे कि तुम्हारी ही बात मान लेते। अगर अर्जुन की बात मानना हो तो फिर हम फिर से दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर अर्जुन सच कह रहा है तो फिर उसे हम कैसे समझे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेने की कोशिश करें तो इस श्लोक को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है समझने के लिए, जैसे कि ये सूरज, जैसे भगवान कहते हैं कि आत्मा सत्य है, आत्मा कभी नहीं बदलता, आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं आता, आत्मा का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल उसी तरह अगर हम सूरज को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, सूरज हजारों लाखों सालों से जैसा था वो आज भी वैसा है और हजारों लाखों साल वो वैसा ही रहेगा। सूरज में कोई बदलाव नहीं आएगा। सूरज में हम पानी डाल के उसको बुझा नहीं सकते, सूरज को हवा मार के हम उसको बंद नहीं कर सकते, बुझा नहीं पाएंगे। सूरज में हम कुछ भी कर ले, हम उसको कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते सूरज का। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण पिछले एक श्लोक में कहा था कि हम कुछ भी कर ले, आत्मा का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसी प्रकार सूरज का भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हुए अभी भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग कि मान लेते हैं तुम्हारी ही बात कि
आत्मा नित्य जन्म लेती है और आत्मा नित्य मरती है। बिल्कुल उसी तरह सूरज हर सुबह उगती है और हर शाम को वो ढल जाती है। सिमिलर उस चीज़ को हम लोग ले सकते हैं। और सूरज हर सुबह उगती है तो हर शाम को ढलती भी है। उस चीज़ के लिए हमें शोक क्यों करना। और साथ ही साथ जतस्य हि ध्रुवो मृत्युः, जिस तरह एक प्राणी अगर जन्म लेता है तो उसका मृत्यु निश्चित है, सेम फेस में अगर हम सोचें, समझने की कोशिश करें, जिस सूर्य का उदय हो चुका है उस सूरज को ढलना उतना ही निश्चित है जिस तरह एक ढले हुए सूरज का उगना निश्चित है। अगर सूरज डूब गया तो वो उगेगा ज़रूर अगली सुबह। उसी तरह जो उग गया है सूरज, उसका ढलना निश्चित हो जाता है। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जिस तरह ये, अगर जैसे कि हम यदि इसको भी और ज़्यादा डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें, जीवन के जो हम 4 फेसेस ऑफ लाइफ जो हम देखते हैं, बर्थ मीन्स जन्म लेना, फिर जैसे कि हम चारों पहर देखते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण एक बात से हमें इस बात से भी हमें रियलाइजेशन कराते हैं कि हम सुबह देखते हैं, दिन देखते हैं, शाम देखते हैं, फिर रात का समय देखते हैं। ये चारों पहर जो हम देखते हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरज के हम अलग अलग जो रंग देखते हैं, लेकिन इस बात से हमें परिचित भी कराते हैं कि सूरज में कभी अंधेरा नहीं होता। अभी एक वक्त के लिए हम अंधेरे में होते हैं, लेकिन सूरज में कभी अंधेरा नहीं होता। इस बात से भी हमें भगवान श्री कृष्ण क्लियरली वो चीज़ क्लेरिफाई करते हैं। अगर इसे हम और ज़्यादा डिटेलिंग से समझें तो जैसे कि अभी मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन मेरा शरीर खाना खा रहा है, मेरी आत्मा नहीं। मैं निद्रा सो रही हूँ, मेरा शरीर सो रहा है, लेकिन मेरे आत्मा जो है वो मेडिटेशन में चली जाती है। मैं कोई काम करती हूँ तो मेरा शरीर जो है, या फिजिकल जो मटेरियल शरीर है, ये थक जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं थकती। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारा फिजिकल बॉडी फेस करती है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। कई बार हम सभी ने कई सारे इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होती है जो हम कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेट भरने के लिए भोजन तो करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई एक ऐसा भोजन हमें प्राप्त होते हैं, या फिर कभी कभी हम भोजन करते हैं तो हम कहते हैं कि आज मेरा पेट भरा या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे कि मेरा आत्मा तृप्त हो गया, मेरा आत्मा में तृप्ति आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे भजन गाने सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऐसा गाना हमारे दिल को इतना छू जाता है, जैसे हम कहते हैं कि मेरा सुनना वो उससे मेरे आत्मा को तृप्ति मिल गई। एक चीज़ होती है जो हमें आत्मा के साथ जो कनेक्ट कर देती है, उस चीज़ को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं। अभी अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 28 में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तो मध्यानि भारत अव्यक्तो निधनन्येव तत्र का परिदेवना। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हे भारतवंश अर्जुन, हे भारतवंश अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, मतलब अप्रकट थे, और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं। केवल बीच में ही ये प्रकट रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति के लिए और ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। इसे जिस तरह होता है कि हम जितने भी प्राणी हैं, हम एक वक्त के लिए मीन्स जन्म से पहले हमारी कोई पहचान नहीं होती, और मरने के बाद भी ये शरीर जला दिया जाता है, इसका सब कुछ खत्म हो जाता है। इसके बाद भी शरीर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, इसका कोई प्रकट नहीं होता, सिर्फ नाम में ही रह जाता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जैसे कि कहते हैं इसमें कि हम इस चीज़ में, जैसे कि फर्स्ट 26, 27, 28, इस तीनों श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक क्यों करना। हम हर बात पे शोक मनाते हैं, हम हर बात पे शोक मनाते हैं। ज़िंदगी में अगर हमें कुछ भी हो जाए, जैसे कि हम किसी फैमिली के साथ है, हम
अटैचमेंट बनाते हैं, हमारे फादर मदर, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, इन सब के साथ हम एक अटैचमेंट जो है हम बना के रखते हैं। और इसी के चलते जब हमारे फैमिली मेम्बर्स में जब किसी तरह का घटना हो जाती है तो हम शोक मनाना शुरू कर देते हैं हर बात पे। हाँ, एज एन मटेरियल लाइफ में रहते समय हम शोक मनाएंगे, थोड़े से वक्त के लिए हम शोक मनाएंगे, वो बहुत नेचुरल सी बात है। भगवान श्री कृष्ण इसके लिए कहते हैं कि एक वक्त के लिए शोक मनाओ, ठीक है, लेकिन उसके लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करो। ज़िंदगी स्टॉप नहीं हो जाती। हम किसी के मर जाने से हमारा पूरा काम स्टॉप नहीं हो जाता, हमारा बेसिक जो डेली रूटीन होता है वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए अगर इसमें भी यदि हम सोचें कि हमें शोक क्यों करना चाहिए, इस पृथ्वी में डेली हर मिनट हर सेकंड कोई ना किसी व्यक्ति की डेथ होती है जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। उसके लिए हम शोक नहीं मनाते, हम उसके लिए शोक मनाते हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम शोक मनाते हैं। जो हमारे साथ जुड़े नहीं है उनके लिए हम शोक नहीं मनाते। और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक चीज़ में आत्मा बसी है। अभी यदि हम मान लें कि फैमिली ह्यूमंस के अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स है इनके अंदर प्राण होता है, तो इनसे जब प्राण चली जाती है तो हम शोक मनाते हैं, वो एक नेचुरल सी बात है। यदि हम एग्जाम्पल में एक सोचें तो हम डेली यूज़ में यदि हम सोचें कि जो हम डेली ये कपड़े यूज़ करते हैं, एक छोटा सा सस्ता सा जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं, इसके लिए हम अगर ये कल फट भी जाए तो इसके लिए हम शोक नहीं करेंगे, ये इसके साथ हम अटैच नहीं होते, इसके साथ हम अटैचमेंट नहीं बनाते, तो इसके लिए हम शोक नहीं मनाएंगे। लेकिन इसी के बदले अगर मेरे पास 2 लाख की, अगर 2, 3, 20 लाख की अगर मेरे पास कोई ड्रेस होता, अगर वो मैं पहनती और उसमें से किसी ने चूहा ने काट लिया, किसी तरह से वो कट गया, फट गया, ख़राब हो गया, तो उसके लिए मैं शोक मनाऊंगी, क्योंकि वो 20 लाख का था, 10 लाख का था। कोई एक जो महंगी होती है उस चीज़ के लिए हम शोक मनाते हैं, लेकिन जिसका इतना वैल्यू नहीं होता उसके लिए हम शोक नहीं मनाते। उसी तरह अगर परफेक्ट एग्जाम्पल से यदि हम सोचें तो जिस तरह से ये पेन, इस पेन को अगर हम पकड़े, ये मेरे पास जब ये मेरे पास नहीं था तो इसका मेरे साथ कोई अटैचमेंट नहीं था। ये पेन जब तक मेरे पास है, इससे मैं सब काम करती हूँ, इसके साथ सारा में चलता है, और ये इसका जब इंक ख़त्म हो जाएगा तो इसको मैं दूर भी कर दूँगी और इसके साथ मेरा कोई अटैचमेंट भी नहीं होगा। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में लोग आते हैं जाते हैं, हम किसी के जीवन में आते हैं, किसी के जीवन से चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती। उसी के साथ 29 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई उस आत्मा को आश्चर्य से देखता है। पश्यति का मतलब है देखना। कोई उस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई उस आत्मा को आश्चर्य से बोलता है। वदति, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। वदति का अर्थ है बोलना। आत्मा के बारे में कोई बोलता है आश्चर्य से, और कोई उस आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनता है। श्रृणोति, आश्चर्यवत चैनम अन्य श्रृणोति। अन्य कई जन है जो आत्मा के बारे में सुनते हैं आश्चर्य से, और ये सब देखने, सुनने और कहने के बाद भी वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वा वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। ये सब होने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये आत्मा देखने, कहने, सुनने या समझने की कोई वस्तु ही नहीं है। जिस तरह यदि हम सिमिलर एग्जाम्पल में यदि हम सूरज को लेके पकड़े, जिस तरह हम सूरज को देखते हैं कि वो बहुत आश्चर्य से, उससे गर्मी आती है, उससे बहुत कुछ हमें मिलता है,
आश्चर्य से हम उसको देखते हैं, करते हैं, बहुत शॉक्ड होते हैं कि वो अकेला बिना कोई सहारा वो किस तरह आसमान में रहता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके बारे में ये समझने की वस्तु ही नहीं है। और श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से क्या कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयम 29 अत्र यो हल्ने आश्चर्यवत्। श्लोक 30, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा सभी शरीरों में अवध्य है। अवध्य का मतलब है जिसका वध नहीं हो सकता वो। इसलिए इन सभी भूतों के लिए, मतलब इन सभी शरीरों के लिए तुम्हें शोक करना योग्य नहीं है। ये शरीर का नाश होना ये तय है, इसलिए इसके लिए हमें कभी शोक नहीं करना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीय अध्यायः। जय गीता, जय गीता, जय गीता। एक प्रार्थना। ओम श्री परमात्मने नमः। जलदि कलिकालमोह निकर्ष्य मोहानो अनुभव सिद्ध सरल अमल समन सकल भवरोग भरण हि साधन मरम शोभ सहज तत सब जुग साधन पथ बाधा समन बरहि विवेक विचार भव परिहरि हरि सुलभ करी साधक रुचि अनुसार प्रगट भयहु जग जीवहित मधुर सजीवनी मूर नासहि अगतम विविधि विधि सौहि नवसूर गौरल जलदि कलिकाल मोह निकर्षय अमेय मोहान। आज का मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ से आप सभी भक्तजनों गुरुजनों से मैं विदाई लेती हूँ। भूल त्रुटि होने से कृपया मुझे माफ़ करें। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।